हेलो फ्रेंड्स, मैं शोभित आज आपके सामने एक ब्लूटूथ स्पीकर का रिव्यू करने जा रहा हूं जो कि टैग कंपनी की तरफ से आता है। टैग सोनिक एंगल 2 के नाम से ये पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर्स आता है और इसके साथ इसके कुछ स्पेसिफिकेशन मैं आपको मेंशन कर देता हूं जो कि कंपनी ने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। इसमें 50x80 mm का बेस रेडिएटर लगा हुआ है जो कि बेस को इन्हेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसमें जैसा कि लिखा हुआ है ड्यूअल स्पीकर पेयरिंग है, 2600 मिली एम्पियर आवर बैटरी का सपोर्ट है, IPX5 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग है। इट मीन्स कि स्प्लैशेस के साथ इस स्पीकर को आप नॉर्मल वे में यूज़ कर सकते हो। 14 वॉट्स के पावरफुल स्पीकर्स हैं, ड्यूअल स्पीकर दिए हुए हैं, 7 वॉट ईच का ये जो है 2 स्पीकर्स हैं जो कि कंप्लीट 14 वॉट जनरेट करते हैं। जैसे कि कंपनी ने मेंशन किया हुआ है इसका म्यूज़िक प्लेबैक टाइम जो है 10 आवर्स का है, स्टैंड बाई टाइम 250 घंटे यानी कि 10 दिन तक का स्टैंड बाई टाइम सपोर्ट करता है और चार्जिंग टाइम कंपनी क्लेम करती है 2 घंटे। और इसके जो लीफलेट है उसमें 2 से 3 घंटे दिया हुआ है। डिपेंड्स कि बैटरी किस तरीके से डीप डिस्चार्ज है या कि नॉर्मल डिस्चार्ज है। इसकी MRP देखें 6,999 की है और 365 ग्राम्स इसका कंप्लीट वेट है। इसका मॉडल S10 है। इमेजिन कंपनी इसे इंपोर्ट और मार्केट करती है टैग के नाम से। अब देखते हैं फ्रेंड्स की बॉक्स में क्या क्या कंटेंट्स और किस तरीके से हमें मिल जाती हैं। ये देखिए बहुत ही नाइसली पैक्ड बॉक्स इसका अवेलेबल होता है हमें जो कि कंपनी की तरफ से आता है, जिसमें एक 3.5 mm ऑडियो लीड और एक USB लीड हमें मिल जाती है। अब इन्हें साइड में हम रख देते हैं और इसके साथ क्या आता है ये देखिए, आई एम नॉट हैप्पी और आई एम हैप्पी। ये एक छोटा सा फीडबैक कार्ड है जो आपको इसके साथ मिलता है। ये कुछ 9,500 रुपीज़ के रिवार्ड कार्ड हैं जिसमें मिंत्रा, ओयो, गाना, 1mg और डिफरेंट टाइप के सब्सक्रिप्शंस आपको मिल जाते हैं। ये सारी गेमिंग की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं। इसमें यूज़र मैनुअल मिलता है आपको जो कि इसके स्पेसिफिकेशन और किस तरीके से यूज़ करना है प्रोडक्ट को वो हाईलाइट करता है। अब मेन प्रोडक्ट के ऊपर आ जाते हैं। बहुत ही नाइसली पैक्ड किया हुआ है कि इसे हम खोल कर देखते हैं कि किस तरीके की इसकी बिल्ड क्वालिटी है और कैसी पैकिंग में ये आता है। दोस्तों हाथ में लेते ही बहुत भारी सा स्पीकर फील होता है। इट मीन्स कि इसकी प्रीमियम बिल्ड है। इस तरीके का ये प्रोडक्ट दिखता है। सबसे पहले इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो कि कंपनी के बॉक्स पर मेंशन थे वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, लेकिन अदर स्पेसिफिकेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें TWS पेयरिंग की सपोर्ट है जो कि इस बटन के थ्रू TWS पेयर होता है। ये मल्टी फंक्शन बटन आउटलेट है। ये ऑन ऑफ का बटन, ब्लूटूथ पेयरिंग का बटन, आप वॉल्यूम को कम या ज़्यादा नेगेटिव या पॉजिटिव बटन से कर सकते हैं, माइनस प्लस के बटन्स। और इसके साथ इसका फंक्शन है ट्रैक को भी आप जो है वो लॉन्ग प्रेस पर चेंज कर सकते हैं, प्रीवियस ट्रैक प्लस फॉर नेक्स्ट ट्रैक। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ 2600 मिली एम्पियर आवर की बैटरी है, 3.7 वोल्ट पर काम करती है। मोनो मोड में शायद, क्योंकि एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता कि इसमें स्पीकर इंटीग्रेशन स्टीरियो मोड में दिया है या मोनो मोड में, कहीं भी कंपनी ने हाईलाइट नहीं किया हुआ है। और इसमें चार्जिंग टाइम 2 से 3 घंटे ये ले लेता है। साथ में ब्लूटूथ वर्जन 5 का सपोर्ट है। टॉक टाइम भी 4 से 5 घंटे जी सपोर्ट करता है। इट मीन्स इसमें इनबिल्ट माइक है जो कि यहाँ पर आपको दिख जाता है। ये इसमें ऑक्स और DC इन का मतलब चार्जिंग की सपोर्ट के लिए इस तरीके से फ्लिप दिया हुआ है जिसके थ्रू आप इसमें ऑक्स को और चार्जिंग केबल को इंसर्ट कर सकते हैं। साथ में इसमें जो है मल्टी इन्फॉर्मेटिव एक LED बटन भी, LED लाइट दी हुई है जो कि डिफरेंट टाइप के कलर्स में ग्लो करती है। जैसे चार्जिंग के टाइम पर LED का कलर रेड होता है, जब चार्ज कंप्लीट हो जाता है तो LED ऑफ हो जाती है। बैटरी लो होने पर वॉइस प्रॉम्प्ट सिग्नल आता है कि योर बैटरी इज़ लो। पेयरिंग के टाइम पर ब्लू LED फ्लैश करती है और जब जो है वो बैटरी कनेक्ट हो जाती है तो ये वाइट LED का सिग्नल शो करती है। तो इसमें डिफरेंट टाइप की, ये देखिए आप इसके फिजिकल ओवरव्यू में, ये सेंटर में एक बहुत अच्छी ग्रिल है, प्रीमियम फील ये प्रोडक्ट है
उस तरीके की इसमें फिनिशिंग दी हुई है। और साइड में सिलिकॉन की रबर्स हैं, ये साइड की जो दोनों साइड्स हैं ये सिलिकॉन रबर की बनी हुई हैं। नीचे देखिए ये प्लास्टिक बिल्ड बहुत ही अच्छी क्वालिटी यूज़ की हुई है। और साथ में इसमें दिस इज़ द बेस रेडिएटर विच कैन जनरेट बेस टू अ हायर एक्सटेंट। और साथ में 2 स्पीकर्स जो हैं वो दिए हुए हैं जो कि इसकी वॉइस को एंगल्ड वे में, क्योंकि ये डायरेक्शनल स्पीकर है तो एक डायरेक्शनल साउंड देगा। बहुत ही अच्छे एंगल पर डिज़ाइन किया गया है। चलिए अब इसे देखते हैं कि किस तरीके से ये स्टार्ट होता है और कुछ साउंड सैंपल्स में आपको Battery full. Ready to pair. अब इसे मैं पेयरिंग मोड पर ये आ चुका है। मैं पेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने मोबाइल से। You're connected. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा है इसमें मैंने कुछ जो है साउंड सैंपल्स प्ले किए है जिसमें अप टू 100% वॉल्यूम तक बहुत ही नेग्लिजिबल डिस्टॉर्शन था। अगर इसे आप 80% वॉल्यूम पर प्ले करते हैं तो ये बेस्ट साउंडिंग स्पीकर अवेलेबल होगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बहुत सारे स्पीकर्स को जो है अनबॉक्स किया है और उसमें मैंने यही पाया है कि किसी में हाई नोट्स बहुत ज़्यादा होती हैं तो बेस कम होता है, किसी में मिड्स जो है दबे हुए होते हैं, मडी साउंड क्रिएट करते हैं, किसी में बेस ही बहुत ज़्यादा होता है और जो है ट्रेबल साउंड नहीं होती है। तो हर स्पीकर का अपना एक ड्रॉबैक होता है, अपना एक साउंड सिग्नेचर होता है। लेकिन टैग ऐसा स्पीकर है जो कि मिड्स भी बिल्कुल बैलेंस देता है। अगर हाइज़ की बात की जाए, हाइज़ भी बहुत अच्छे हैं। टू सम एक्सटेंट थोड़ा सा हायर वॉल्यूम पर कभी कभी श्रिल वॉइस लगती है, लेकिन हाइज़ बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल वॉइस नोट एक एक क्लियर होते हैं। और साथ में अगर लो की बात की जाए तो लो एंड इज़ अप टू द मार्क, बहुत ही ज़्यादा पंची बेस है। इससे पहले मैंने एक और रिसेंटली सबसे ज़्यादा बेस इसमें मुझे फील हुई थी, उस स्पीकर का रिव्यू किया था, दैट इज़ फ्रॉम अगारो इंडल्ज। और वो स्पीकर में लिटरली इतना बेस है कि वो स्पीकर आगे पीछे मूव करने लगता है। अगर किसी जो है चिकनी सरफेस पर अगर उसे रख दें, अगर ग्लास टेबल पर रखते हैं तो वो स्पीकर मूव करता है। वो भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में आपको एक कंपेयर करूँगा, कंपैरिजन टैग और अगारो के बीच में, तो वो आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो बेस जनरेट करता है। दैट इज़ स्पेशली अ बेस स्पीकर, लेकिन उसकी भी बहुत ही ज़्यादा बैलेंस साउंड है। लेकिन अगर साउंड क्वालिटी की बात की जाए कि एक बहुत ही अच्छा साउंड सिग्नेचर इसमें प्रोड्यूस अब तक के स्पीकर्स में सुना, इवन मैंने JBL के स्पीकर में भी सुना है, तो उसमें हायर नोट ज़्यादा होते हैं लेकिन वो बहुत छोटे होते हैं। साउंड आउटपुट 3 वॉट का या 5 वॉट का होता है जो पोर्टेबल स्पीकर्स हैं, तो उनके साथ ये ड्रॉबैक रहता है कि उसमें जो बेस का पार्ट है वो टू सम एक्सटेंट मिसिंग रहता है। लेकिन टैग के साथ इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम मैंने अभी तक फेस नहीं की। पंची बेस और क्लियर मिड्स और हाइज, एक एक चीज़ क्लियर है और ये बहुत ही अच्छा स्पीकर है। मैं तो इसे जो है वो आपको ईजिली रिकमेंड कर सकता हूँ। बस इसके साथ इसका एक ट्रायंगुलर शेप है, बहुत ही अच्छा फील होता है, रखे हुए भी बहुत प्रीमियम लगता है। बस अगर इसे आप अपने बैग में कैरी करना चाहते हैं तो ये ईजिली कैरी कर सकते हैं। इसका साइज़ इस तरीके का नहीं है, ये देखिए ये मेरी पाम के बराबर इसका साइज़ है।
तो इसे आप पॉकेट में कैरी नहीं कर सकते, और थोड़ी सी अनयूजुअल ट्रायंगुलर शेप होने के कारण ये उतनी ईजिली कैरी नहीं हो सकता जितनी कि जो नॉर्मल स्क्वायर शेप या क्यूब शेप स्पीकर्स, जो छोटे स्पीकर्स आते हैं, वो आप अपनी पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं। लेकिन अगर साउंड क्वालिटी की बात की जाए और लाउडनेस की बात की जाए तो दोनों अप टू द मार्क हैं। और मैंने इसे अपने 17x22 के हॉल में भी इसे सुनकर देखा, तो कम्प्लीटली उस हॉल को इस छोटे से स्पीकर ने फिल कर दिया था। आज के दिन में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि इतने छोटे स्पीकर से इस क्वालिटी की साउंड को मैं कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करता था। सो इसके साथ थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स, गुड डे।